अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं वाटर और साथ साथ प्रिसिपिटेशन और उसके टाइप। तो वाटर क्या है? वाटर जो ये एक क्लाइमेटिक फैक्टर है। क्लाइमेटिक फैक्टर का मतलब कि ये उन फैक्टर्स में से एक फैक्टर है जिस पर किसी एरिया की क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो डिपेंडेंट होते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूंगा कि विदाउट वाटर लाइफ इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एनिमल एंड प्लांट के जो सेल होते हैं इसमें 70 to 90% वाटर होते हैं, जिस पर ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज जो है वो डिपेंडेंट होते हैं। यानी अगर हम एनिमल एंड प्लांट सेल से वाटर को रिमूव कर दें तो फिर इसमें जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं वो सब के सब स्टॉप हो जाएंगे और सेल जो है वो ड्राई हो जाएगी और इस तरह उसका डेथ हो जाएगा। इस तरह जो सेल की टर्जिडिटी होती है वो भी वाटर पर डिपेंडेंट होती है। और जो फोटोसिंथेसिस है, जो कि लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस है, उसमें भी वाटर एज अ रिएक्टेंट यूज होते हैं। तो वाटर का जो फार्मूला है वो है H2O, यानी कि वाटर का हर एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम पर मुश्तमिल होगा। प्रिसिपिटेशन की बात करते हैं कि प्रिसिपिटेशन क्या है। आप लोगों को यह पता होगा कि एयर जो है इसमें वाटर वेपर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये वाटर अर्थ पर गिरते हैं ना, चाहे वो रेनफॉल की सूरत में है, स्नो की सूरत में है, हेल की सूरत में है, ड्यू की सूरत में है या फॉग की सूरत में है, तो इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन, यानी कि वाटर वेपर का अर्थ पर गिरना किसी भी फॉर्म में, तो इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। तो पहले हम लेते हैं रेनफॉल को कि रेनफॉल क्या है। रेनफॉल को हम उर्दू में बारिश कहते हैं। तो रेनफॉल जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है प्रेसिपिटेशन का, क्योंकि जब रेनफॉल होती है यानी कि जब बारिश होती है तो वाटर जो है वो अंडर द सॉइल चले जाते हैं और फिर ये वाटर प्लांट जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं रूट के थ्रू, और फिर प्लांट ये वाटर डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं। लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर जो है प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से रूट के थ्रू, बाकी जो है वो चले जाते हैं डीप टू द सॉइल। बास जो है वो चले जाते हैं इनटू द रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। यहाँ पर ये पॉइंट भी नोट कर लें कि रेनफॉल जो है इससे हम किसी एरिया की नेचर ऑफ वेजिटेशन को भी डिटरमिन कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, अगर किसी एरिया में ज्यादा बारिशें हो रही है, ज्यादा रेनफॉल हो रही है, तो हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि इस एरिया में प्लांट ज्यादा होंगे, इस एरिया में प्लांटेशन और वेजिटेशन ज्यादा होगी। तो ऐसा क्यों है कि जिस एरिया में प्लांट ज्यादा है वहां पर बारिश ज्यादा होती है? तो वहां पर इसलिए इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक प्लांट है, तो ये प्लांट जो ये सॉइल से रूट के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, और ये वाटर जो इस प्लांट ने एब्जॉर्ब किए हैं ये प्लांट बॉडी से ट्रांसपायरेशन के थ्रू लॉस होते हैं टू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। और ये वेपर जो है ये वाटर जो ये फिर आते हैं टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, बारिश की सूरत में। तो इसलिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि डेजर्ट एरिया में ज्यादा बारिश नहीं होती, क्योंकि वहां पर प्लांट जो वो नहीं होते, या अगर मौजूद भी होंगे तो इंतहाई कम मौजूद होंगे। और जो फॉरेस्ट एरियाज होते हैं वहां पर बारिश ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर प्लांट जो है वो ज्यादा होते हैं। सेकंड वन जो है वो है स्नो। तो स्नो को हम उर्दू में बर्फ बारी कहते हैं। स्नो जो है ये भी एक काइंड है, एक फॉर्म है प्रिसिपिटेशन का। स्नो जो है ये ज्यादातर विंटर में होती है, सर्दियों में होती है। स्नो के फायदे हो सकते हैं कि नहीं। स्नो का एक फायदा यह है कि जब ये मेल्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है वाटर में, फिर ये वाटर जो ये प्लांट यूज करते हैं। बाकी स्नो जो है ये प्लांट बॉडी को डैमेज करती है। किस तरह डैमेज करती है? एक तो
प्लांट के जो ब्रांच होते हैं वो ब्रेकअप हो जाते हैं स्नो की वजह से। फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है, ये उसके ब्रांच हैं, तो जब ज्यादा स्नो हो जाती है तो फिर वो प्लांट के जो ब्रांचेस होते हैं वहां पर जमा हो जाती है। इसके नतीजे में प्लांट के जो ब्रांचेस है वो गिर जाते हैं, यानी कि प्लांट बॉडी से सेपरेट हो जाते हैं। और दूसरी बात यह कि ये सीड जर्मिनेशन को भी इफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सीड रखा है, अब यहाँ पर स्नो हो गई, बर्फबारी हो गई, अब इस सीड के लिए जर्मिनेट होना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसके लिए कंडीशन जो वो अनफेवरेबल बन गए हैं। नेक्स्ट वन जो वो है हेल। तो हेल को हम उर्दू में रलाबारी कहते हैं। तो हेल जो है ये भी क्या है, टाइप है, फॉर्म है प्रेसिपिटेशन का। हेल जो है ये एनी सीजन में हो सकता है, गर्मी में भी हो सकता है, सर्दी में भी हो सकता है। तो हेल जो है रलाबारी जो है ये क्यों होती है, जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंतहाई कोल्ड बन जाता है, इंतहाई ठंड हो जाता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, तो इसके नतीजे में वहां पर जो वाटर वेपर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं और बना लेते हैं स्मॉल आइस बाल। और ये स्मॉल आइस बाल जो ये फिर गिरते हैं जमीन पर। तो इसका भी एक फायदा ये है कि जब ये मेल्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं वाटर में, फिर ये वाटर प्लांट के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन जो हेल है, जो रलाबारी है, ये जो स्मॉल प्लांट होते हैं, स्पेशली जो क्रॉप्स होते हैं, जो फसलें होते हैं, उसको तबाह कर देती हैं। प्रैक्टिकली आप लोगों ने ये देखा होगा कि किसी इलाके में अगर ज्यादा रलाबारी हो जाती है तो वहां पर फसलें जो है वो तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती हैं। नेक्स्ट वन जो है वो है ड्यू। तो ड्यू को हम उर्दू में शबनम कहते हैं। ड्यू क्या है, ये भी टाइप है प्रेसिपिटेशन का, ये भी क्या है, कारण है प्रेसिपिटेशन का। तो ड्यू किस तरह बनती है, एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं ये कोल्डनेस की वजह से चेंज हो जाते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स में, और फिर ये जमीन पर गिरते हैं। ये स्पेशली ड्यू जो है रात के वक्त होती हैं। आप लोगों ने ये सुबह के टाइम ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम सुबह निकल जाते हैं तो आप लोगों को जो लीव होते हैं प्लांट के, वहां पर वाटर के ड्रॉपलेट्स जो है वो दिखाई देंगे। तो एक्चुअली ये क्या है, ये ड्यू है। ड्यू जो है ये लेस सिग्निफिकेंस होते हैं, यानी कि ये सिर्फ एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी जो है उसको इंक्रीज कर देती है, बाकी ये प्लांट के लिए ज्यादातर फायदेमंद इससे नहीं है कि क्योंकि ये इंतहाई लेस अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो प्रोवाइड करते हैं प्लांट के लिए। लास्ट वन जो है वो है फोग। फोग को उर्दू में हम कहते हैं धुंध। तो फोग क्या है, ये भी टाइप है प्रेसिपिटेशन का। फोग जो है ये भी विंटर में होता है और स्पेशली रात के वक्त, यानी कि विंटर में जब कभी कभार हम सुबह निकलते हैं ना घरों से तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता, तो वो क्या है, फोग है। फोग एक्चुअली ये बादल जो है ये आ जाती है नियर टू द अर्थ सरफेस, और इसको फिर हम कहते हैं फोग। इसमें भी वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि स्पेशली फोग के दौरान ड्राइवर हजरात जो है वो गाड़ियों के लाइट को ऑन कर देते हैं और फिर गाड़ी जो है उसको चलाते हैं, अदरवाइज एक्सीडेंट का हादसा हो सकता है क्योंकि फोग में दिखाई नहीं देता कुछ भी। तो ये थी वाटर प्रेसिपिटेशन और इसके टाइप। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।